हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं ये कल जो आया था सारा कुछ मटेरियल वो मैं इसमें नोट डाउन कर रहा था। ये दो छोटी छोटी डायरी बना ली है जो कि ये कल सैंड और एग्रीगेट आया था तो इसमें ये रख दिया है मैंने। बाकी सरिया वगैरह जो आया था, रिंग सरिया, वो इसमें लिख दिया है मेरे पास। ये इसलिए क्योंकि अगर मैं बाई चांस भूल जाऊँ कुछ भी कि कितना आया था, क्या कितना लिया था, तो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, क्योंकि पेमेंट पहले से जमा कर दिया है। इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो आज एग्रीमेंट भी करवाना है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे एग्रीमेंट करवाएंगे, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट मैं आपको भी सलाह दूंगा नहीं करवाना आप। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट नहीं कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ वो आगे चल के घोटाला करेगा, ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो इसलिए कोई भी रिस्क मत लेना। 150 रुपये का स्टाम्प पेपर लाना और एग्रीमेंट करवा लेना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आगे चल के। तो बस मैं एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पेपर मैं ले लिया था। बट जो स्टाम्प पेपर निकलवाया था वो मैंने अपने पापा के नाम पर निकलवा लिया था। वो निकलवाना था मुझे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे। तो आप भी ऐसा ही करना, अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो उसी के नाम पे निकलवाना और उसी के आधार कार्ड से निकलेगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी चेंज करवाने। तो मिलता हूँ, मतलब आपको सीधा दिखाऊँगा। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा उससे मैं थोड़ा सा मतलब ब्लॉग वगैरह बना के थोड़ा कुछ पूछूँगा, तो वो आपको भी बताऊँगा। और अभी मैं घर पे था और ये सारा कुछ मैं लिख रहा था अभी। तो आज नींव के लिए सरिये वगैरह जो रिंगें वगैरह थी वो बनेंगे। जाल वगैरह कहते हैं उसको, जाल कहते हैं, जाल बनेगा। तो उसके लिए आज पूजा भी करनी पड़ेगी। तो पूजा करेंगे और मतलब आज से एक स्पीड में काम स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बोला भी था कि थोड़ा फास्ट करवाओ। और आज लगता है मुझे कि वो बोल रहा था 4-5 लोग काम करेंगे आज, तो मतलब फास्ट होगा आज से। देखो दोस्तों, ये मेरा भांजा है। कहाँ है फिश? कहाँ पर? कहाँ है फिश? नहीं है फिश? नहीं है फिश? नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई? खो गई? खो गई? स्कूल में थी आपके? हाँ। हो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं, ये मेरा सामने ये घर रहा और ये दोनों घर हैं ये। और बाकी ये गार्डन है सारा, मतलब ये खेत है पूरा पीछे साइड, जहाँ की अभी गेहूँ है। मतलब यहाँ पर गेहूँ उगा रखा है। ये मेरा भांजा आया था। तो दोस्तों मैं अभी वहाँ पर गया था तो थोड़ा बहुत रिंग जो होती हैं पिलर के लिए लगती हैं, सरिया में अटैच हो गई, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं 100 बुलाया और साथ ही में GIC तार होता है बुलाया 5 किलो। तो दोस्तों जब भी अभी कुछ आज तो कुछ काम नहीं हुआ। वैसे मैं शॉप पर गया था, वहाँ पर मतलब हाँ काम तो हुआ, मैं वहाँ पर गया नहीं, कम गया मैं, तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं पाया आपको। तो शाम को चलेंगे, समरी पूरी आपको दे देंगे आज क्या क्या हुआ है। आप भी बोलो कुछ, बोलो कुछ। ABCD बोल दो। दोस्तों आज इतना कुछ काम हो चुका है। ये जो सरिये दिख रहे हैं आपको, ये 12 बन चुके हैं। बाकी 13 कॉलम लगने हैं, तो उसके लिए 3 और बनेंगे। बाकी का काम कल होगा। और आज तो मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाया यहाँ का, बट अभी मैं पूरा देखने आया हूँ कि क्या कुछ हुआ है आज। तो ये 12 बन चुके हैं पिलर के लिए, और बाकी के कल बनेंगे। और बाकी आपको कुछ क्वायरी हो या फिर कुछ कॉस्ट वगैरह पूछनी हो किस चीज़ की, तो मैं वो भी बता दूँगा। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी घर पे। मैं वहाँ से घर पर आ चुका था और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं एक ऐसी डायरी बना ली है मैंने, जो कि आप भी बना सकते हो। मैंने आज जो लिया है वो मैंने लिख लिया। GIC तार 5 किलो लिया है और 100 रिंग ली है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख ली, मैं लिख रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि सरिया जो है मुझे वो, जो सरिये का रेट है वो मुझे 56 रुपये 50 पैसे में मिला है।
मतलब 56 रुपये 50 पैसे, मतलब 1 किलो, ठीक है, जो कि होता है 5,600 कुछ का, जो कि होता है 5,650 का क्विंटल। तो मुझे ये रेट मिला है। आप भी बताना आपको कौन कितना रेट का मिला है मुझे। हाँ, ये जो सरिया है वो 12 mm का है, और जो रिंग लगी है वो मैंने बनी बनाई ख़रीदी है, क्योंकि बनाने का भी टाइम लगता है, बनाने में भी, और खर्चा भी आता है, क्योंकि उसकी कटिंग जो होती है, कटिंग वेस्ट हो जाती, कटिंग जो रहती है उसकी कटिंग वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने बनी बनाई ली। वो मुझे एक रिंग 11 रुपये की पड़ी, 7x7 की। तो और कुछ आपको अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी आप जैसे कि सीमेंट का मैंने आपको बता ही दिया था कितने का पड़ा है, और सेंट 3,000 रुपये ट्रॉली, एग्रीगेट 3,000 रुपये ट्रॉली, ये सारा में मतलब ये दोनों चीज़ मेरे भैया का क्रैशर है, तो वहाँ से आई हैं ये सब चीज़ें। और हाँ, आपको अगर मतलब कि आप कहोगे कि सैंड कहाँ से बेस्ट रहेगी मंगा, अगर आप क्रैशर वाली सैंड मंगाओगे तो बहुत ही बेटर रहेगी, क्योंकि उसमें डस्ट नहीं रहती है, और वो अच्छे से पकड़े भी बनाती है प्लास्टर वगैरह में, तो आप वहीं उसी को मंगा सकते हो। बाकी और आज मैंने ताला और जंजीर भी ली थी, जो कि सरिये को मतलब सिक्योरिटी के लिए, कि सरिया को बनवा, अगर सरिया में अगर जंजीर लगा के ताला लगा देंगे तो कोई ले नहीं जाएगा। वैसे तो कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कर सकते हैं। तो मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था, बाकी ये भी लिया था। और हाँ, आप भी अगर घर बनवा रहे हो तो थोड़ा सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या पता कोई उठा ले जाए। तो दोस्तों, ठेकेदार ने मुझे समथिंग ये बताया है कि ठेकेदार ने बताया है कि आपका एस्टीमेट कितना लगेगा। एस्टीमेट मेरा लगेगा सरिया लगेगा 30 टन या 35 टन की समथिंग। ये 2 फ्लोर बनेंगे, जिसमें कि एक ऊपर हॉल बनेगा, और साथ ही में मोमटी बनेगी, और नीचे 26 बाई ग्राउंड फ्लोर पर 26 बाई 6 का गार्डन रहेगा। तो उसमें तो स्लैब वगैरह नहीं डलेगा, ओनली इसमें पिलर खड़े होंगे 5 फीट के, तो बाकी 5 फीट की दीवार रहेगी उसमें, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आगे। बट सारा कुछ एस्टीमेट उन्होंने सारी चीज़ें लगा के बताया है, सीढ़ी स्टेयर वगैरह सारा कुछ। तो उसमें मुझे बताया कि 30 से 35 टन, उन्होंने बताया 30 से 35 टन समथिंग सरिया लग जाएगा, और 30 ट्रॉली समथिंग सैंड लग जाएगी, जो कि 3,000 रुपये के हिसाब से पड़ी है। और एग्रीगेट का इतना ही अप्रॉक्स सैंड के लगभग सेम रहेगा, और बाकी सेम रहेगा 30 ट्रॉली समथिंग, और 15,000 ये ब्रेक लग जाएंगी, जो कि मैंने मेरे यहाँ पे देसी और कानपुरी ब्रेक मिलती है, तो मैंने कानपुरी मंगाई, जो कि इसलिए मंगाई है क्योंकि उससे कानपुरी ब्रेक से फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मंगाई है। और इसके बाद आता है कि सीमेंट कितना लगे। सीमेंट उन्होंने बताया 400 बोरी के समथिंग लग जाएगा, जो कि मतलब इतना लग जाता है 2 फ्लोर में। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया है सारा कुछ कि क्या कितना लगेगा, तो बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। मैं आपको एक चीज़ और डिटेल में बताऊँगा अगर आप कहोगे तो, क्योंकि मैं भी अभी नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इस चीज़ का, पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने सामने बनते हुए घर। वो तो सब भगवान के हाथ में है। बाकी आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और मैं तो कहूँगा आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको इसमें से तो आपको मेरे ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी कि अपना घर कैसा बनवाएं, कैसे किस हिसाब से बनवाएं। तो मेरा घर बन रहा है 12.5 स्क्वायर फीट में बन रहा है मेरा घर।